सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष दे। प्रभु के वचन में प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम प्यार भरा नमस्कार करते हैं। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का वचन लेकर आप लोग के बीच में इस वीडियो के माध्यम से हम लेकर आया। आज का जो वचन है एशिया 53 का मैं 4 पढ़ता हूँ। मेरे प्रियो, सबसे पहले मैं बता दूं कि वीडियो को पूरा देखिएगा। परमेश्वर आप सभी को आशीष देंगे। बीच में छोड़ के जाएंगे तो परमेश्वर का वचन आप ठीक तरह से समझ नहीं पाएंगे। मेरे प्रियो, जितने भाई बहन यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, मैं एक बात बताना चाहता हूं। हमारा जो वीडियो लोग देखते हैं वो ज़्यादा उम्र वाले यानी सीनियर सिटीजन भी होंगे, मिडिल के लोग होंगे, छोटे लोग होंगे, मतलब हमसे कम उम्र वाले लोग भी होंगे, हमसे ज़्यादा उम्र वाले भी लोग होंगे। मैं सभी को बताना चाहता हूँ, सभी लोग हमारे वीडियो देखते हैं और मैं सभी को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और मैं ये वचन पढ़ता हूँ, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन जो है आज यहाँ पे इस वचन के आधार पे मैं बताना चाहता हूँ। परमेश्वर जो है, यीशु मसीह जो है, निश्चय हमारे, यहाँ पे लिखा है निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया। मेरे प्रियो, हमारे रोगों के लिए कोई नहीं सह सकता, कोई अपने प्राण को नहीं दे सकता है। आप भी अनुमान लगा लीजिएगा, हमारे रोगों के लिए कोई कुछ नहीं कर सकता है। अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर उसको ठीक समय पर पैसा उसके कहने के हिसाब से नहीं मिला तो वो कुछ नहीं करेगा। लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया। कोई नहीं सह सकता है, फ्री में कोई मेडिसिन दवा कोई नहीं दे सकता है। लेकिन परमेश्वर जो है, महान स्वर्ग छोड़कर इस धरती पे आया हुआ परमेश्वर, हमारे पापों के लिए, आपके पापों के लिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे रोगों को सह लिया है। इस संसार में कोई सह सकता है? कोई नहीं सह सकता है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ही हमारे रोगों को सह लिया है, हमारे रोगों को अपने ऊपर उठा लिया है। यहाँ पे मैं वचन एक बार फिर से मैं पढ़ता हूँ, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। मेरे प्रियो, हमारा जो रोगों को उसने सह लिया, हमारे दुखों को उसने उठा लिया अपने ऊपर। मेरे प्रियो, जैसे हमने पहले बताया, संसार में हमारे दुखों को कोई नहीं उठा सकता है, हमारे बीमारियों को कोई नहीं उठा सकता है, हमारे रोगों को कोई नहीं सह सकता है। सिर्फ सह सकता है, हमारे बीमारियों को उठा सकता है, हमारी कठिनाइयों को, परेशानियों को उठा सकता है तो सिर्फ यीशु मसीह ही है। एक बार फिर से मैं पढ़ता हूँ, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। इतना करने के बावजूद भी प्रभु यीशु मसीह को मारा कूटा गया। यहाँ पे लिखा है कि हमारे रोगों को सह लिया, हमारे दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। इतना होने के बावजूद भी लोगों ने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को मारा कूटा, हमारे रोगों को जो है सह लिया, हमारे दुखों को उठा लिया। मत्ती में लिखा है इस प्रकार से, ऐ बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा था। फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने हमारे रोगों के लिए, हमारे दुखों के लिए मारा कूटा गया। आपके दुखों के लिए, आपके रोगों के लिए
मारा कूटा गया। मेरे प्रियो, वचन वही बताता है कि जैसे हमने बताया, ऐ बोझ से दबे हुए लोगों, प्रभु यीशु मसीह सबको बुलाते हैं। कौन सा बोझ है, कितने प्रकार की बोझ है। इस संसार में जीवन बिताते समय हमारे जीवन में बहुत सी बोझें हैं, बहुत सी प्रकार की बोझ है। बीमारी का बोझ है, दुखों का बोझ है, परेशानी का बोझ है। एक परिवार का भी बोझ रहता है, परिवार चलाने के लिए, घर चलाने के लिए। परमेश्वर कहते हैं सभी लोग मेरे पास आओ, जितने भी लोग हैं बोझ से दबे हुए लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमको विश्राम देते हैं। पाप के बोझ से जो दबा हुआ है वो भी परमेश्वर के पास आ सकता है, आते हैं। परमेश्वर उनको भी छुड़ाता है जो पाप के बोझ से दबे हुए हैं। जैसे हमने बताया, बोझ बहुत से प्रकार की है। पारिवारिक बोझ है, बीमारी का बोझ है, बहुत सारे बोझे हैं। उसी प्रकार से हमारे जीवन में पाप, बहुत सारे पाप हैं। कभी आंखों से पाप हो जाता है, हम बुरी चीज़ों को देख लेते हैं। मुंह से भी पाप हो जाता है, हम कुछ गलत बोल देते हैं, बुरी बातें बोल देते हैं। कानों से पाप हो जाता है कि हम गलत सुन लेते हैं। पैरों से भी पाप होता है कि हम गलत रास्ते पे चलते हैं। हाथों से भी पाप हो जाता है कि अपने हाथों से हम गलत काम कर बैठते हैं। मेरे प्रियो, बहुत से प्रकार की बोझ है। प्रभु यीशु मसीह सबको बुलाते हैं। यहाँ पे परमेश्वर अपने वचन पे आएंगे। परमेश्वर हमसे क्या कह रहे हैं कि परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। देखिए, यहाँ पे बहुत अच्छे तरह से लिखा। एक बार फिर से मैं समझाने का कोशिश करता हूँ। एक बार फिर से मैं पढ़ता हूँ। यशायाह 53 का मैं 4 पढ़ता हूँ। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। मेरे प्रियो, हमारे ही अपराधों के कारण, आपके अपराधों के कारण, जैसे हमने कहा, पाप बहुत से प्रकार के होते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कुछ बड़ा काम करें तो वही पाप होता है। मेरे प्रियो, जैसे हमने शरीर के द्वारा बताया, कानों से पाप, आँखों से पाप, मुंह से पाप, हाथ से पाप, पैर से पाप, जो सुनेंगे, देखेंगे, बोलेंगे, हाथ से कुछ करेंगे, पैर से चल कर जाकर गलत रास्ते पे जाएंगे, ये सब पाप हमको दर्शाता है। मुंह से बुरी बातें बोलना, झूठी बातें बोलना, गलत बातें बोलना, ये सब क्या है? ये पाप को दर्शाता है। मेरे प्रियो, यहाँ पे जैसे हमने पढ़ा, वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। और आगे लिखा है, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। मेरे प्रियो, हमको शांति प्राप्त करने के लिए, हमसे शांति मिलने के लिए उसके ऊपर ताड़ना की गई। मेरे प्रियो, सब बातें जो है हम हमारे ऊपर ही घुमा फिरा के आता है, क्योंकि हमारे जीवन में, आपके जीवन में, इस संसार में जीवन बिताते समय बहुत सी परेशानियां, जैसे हमने पहले पढ़ा, हमारे रोगों को सह लिया, हमारे दुखों को उठा लिया अपने ऊपर। और आगे भी हमने पढ़ा कि परमेश्वर जो है हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने परमेश्वर को मारा कूटा, दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह ही हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। मेरे प्रियो, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। मेरे प्रियो, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है कि
हमारी ही शांति के लिए उसके ऊपर ताड़ना पड़ी, तकलीफ दिया गया। और उसके बाद लिखा है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। मेरे प्रियो, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। परमेश्वर जो है हमारे रोगों को सह लिया, हमारे दुखों को उठा लिया। और यहाँ पे लिखा है कि हमारे ही अधर्म के लिए, हमारे जो अपराधों के लिए और हमारे ही शांति के लिए परमेश्वर ने बहुत से सारे दुख उठाए। इस संसार में कोई इतना दुख नहीं उठा सकता है। हमारे इस जीवन के लिए, हमारे इस शरीर के लिए हमको जो है परमेश्वर शांति देना चाहते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह शांति का राजकुमार है, शांति का दाता है, शांति का परमेश्वर है। और लिखा है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। उसके कोड़े खाने से, प्रभु यीशु मसीह के पीठ पर 39 कोड़े मारा गया। अगर हमको देखते हैं कि आज मैं थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताना चाहता हूँ। मैं जब काम से आते समय एक खीला घुस गया पैर में, थोड़ा सा इतना दर्द हुआ मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह जो है 39 कोड़े खाए, सर पे कांटों का मुकुट पहनाया गया, बहुत से सारे उनको ऐसा मारा जाता था उस समय में कि मारने के समय जिससे मारते थे उसके साथ में जब रिटर्न वो जो भी हथियार रहता था, कोड़ा रहता था, उसमें मांस भी आ जाता था, चमड़ी भी आ जाते थे। कितना दुख हुआ होगा। जैसे हमने बताया, आज छोटा सा खीला चुभने की वजह से इतना दर्द हुआ, तो प्रभु यीशु मसीह को कितना दर्द हुआ होगा। लेकिन हमारे ही पापों के लिए, आपके पापों के लिए, आपके अधर्म के लिए, हमारे अधर्म के लिए, हमारे ही शांति के लिए प्रभु यीशु मसीह ने इतना बड़ा दुख सहा। परमेश्वर होने के नाते भी उसको मारा कूटा गया, ताड़ना हुई। और आगे हम पढ़ते हैं, हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। मेरे प्रियो, हम सब भटके हुए भेड़ के समान थे, हम भटक गए थे। हम जो है ऐसे देखने में ऐसा पता चलेगा, ऐसा थोड़ी कि मतलब हम घर पे रहते हैं, हम परिवार से भटक गए थे, अपने फैमिली से भटक गए थे। नहीं, हम आत्मिक तौर से परमेश्वर की नज़रों में हम भटक गए थे। मेरे प्रियो, आप भी भटक गए थे। यहाँ पे लिखा है कि हम में से हर एक ने अपने अपने मार्ग लिए, और यहोवा ने हम सबों को अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। हमारे अधर्म का बोझ, हमारे पापों का बोझ प्रभु यीशु मसीह के ऊपर लाद दिया, उनके ऊपर जो है डाल दिया गया। इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि कोड़े खाने से हम चंगे हो गए, हमारे रोगों को सह लिया प्रभु यीशु मसीह ने। और आगे लिखा है, वह सताया गया तो भी वह सहता रहा। मेरे प्रियो, वो सताया गया, इतना सताव प्रभु यीशु मसीह के ऊपर पड़ा, लेकिन फिर भी वो सहता गया। इतना सताव हम नहीं सह पाएंगे, आप नहीं सह पाएंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारे अपराधों के लिए, हमारे रोगों के लिए, हमारे अधर्म के लिए, हमारे शांति के लिए प्रभु यीशु मसीह ने सहता रहा। आज लोग कहते हैं प्रभु यीशु मसीह जब परमेश्वर था क्यों नहीं बचा सका। मेरे प्रियो, भविष्यवाणी पूरा होना चाहिए। अब भविष्यवाणी पूरा भी हुआ। जैसे हम वचन में पढ़ते हैं, वचन में लिखा है इस प्रकार से, एक कुंवारी औरत से जन्म होगा प्रभु यीशु मसीह का, और उसका नाम जो है यीशु मसीह रखा जाएगा। इमानुएल, जिसका नाम है कि परमेश्वर हमारे साथ है। वो अपने लोगों के उद्धार के लिए आएगा। उस स्टोरी में अगर हम जाएंगे तो बहुत लंबी चौड़ी वो स्टोरी है, लेकिन संक्षिप्त रूप में मैं बता दिया कि अपने लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह आया था।
यहाँ पे जैसे लिखा है हम सब भटक गए थे। और आगे लिखा है वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ बध होने के समय भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने ही अपना मुंह न खोला। अत्याचार करके और दोष लगा करके उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वह जीवितों में से जी उठ गया। मेरे प्रियो, इतना होने के बावजूद भी प्रभु यीशु मसीह जैसे भेड़ उसके जो बाल काटते हैं तो चुपचाप रहती हो, काटने वाला उसका बाल जो है, यहाँ पे लिखा है भेड़ जो है काटने की तरह, या बोल सकते हैं भेड़ को जो ऊन जैसा कुछ निकालते हैं तो चुपचाप रहती है। और यहाँ पे लिखा है कि ऊन कतरने के समय ऊन को जब काटते हैं तो क्या करते हो, चुपचाप रहते हैं। और यहाँ पे लिखा है कि जो है भेड़ वध होने के समय चुपचाप रहता है, उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह चुपचाप था। क्यों? हमारे रोगों को सह रहे थे। और आगे लिखा है फिर भी प्रभु यीशु मसीह जो है जी उठा है तीसरे दिन। यहाँ पे लिखा है कि जीवितों के बीच में से जो है उठा लिया गया, वहाँ से उठा लिया गया, लेकिन बाद में प्रभु यीशु मसीह जी उठा। कुछ दिनों के बाद प्रभु यीशु मसीह प्रकट हुआ तो प्रभु यीशु मसीह जो है जी उठा। और वो यहाँ पे लिखा है कि मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी, उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई और मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ। यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव न किया था और उसके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली, तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले उसी ने उसको जो है रोगी कर दिया। जब वह अपना प्राण दोष बलि करके तब वह अपना वंश देखने पाएगा, तब बहुत जीवित रहेगा। उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो गई। मेरे प्रियो, ये सब बातें अगर हम देखेंगे तो वीडियो बहुत लंबी चौड़ी हो जाएगी। यहाँ पे लिखा है कि तब जाके जो है यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। ये सब परमेश्वर की इच्छा था, यहोवा परमेश्वर की इच्छा था। यहाँ तक जो स्टोरी आपने सुना, यहाँ पे लोग कहते हैं क्यों यीशु मसीह अपने आप को बचा नहीं सका। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह संसार के लिए परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। उस संसार के लिए, संसार को बचाने के लिए, पूरे विश्व को, पूरे वर्ल्ड को बचाने के लिए एक जन प्रभु यीशु मसीह को दे दिया, ताकि इस संसार में जितने भी लोग हैं, इस भूमंडल पे जितने भी लोग हैं, उनके ऊपर विश्वास करने वाले लोग बच जाएंगे। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह है जो हमारे रोगों के लिए, हमारे अपराधों के लिए, हमारे बीमारियों के लिए, हमारे पापों के लिए अपने आप को क्रूस पर दे दिया। मेरे प्रियो, इस वीडियो को मैं अभी समाप्त करता हूँ। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष देने पाए। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आमीन।